बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी अर्ज़ पाक में जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो नागहानी आफात आती हैं तो उसमें मेरी अर्ज़ पाक के जो मजदूर तबका और गरीब तबका और पिस जाता है। एतवार बाजार में कल की जो आग है ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और क्योंकि ये दारुल हुकूमत है, दारुल खुलाफा है पाकिस्तान का, और दुनिया के जितने मीडिया सेल्स हैं, थिंक टैंक हैं, यहीं से ऑपरेट होते हैं जो पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं या उनकी रहायश इधर है, तो वो क्या एक मैसेज कन्वे करते होंगे टू ग्लोबल विलेज। क्या हमारे मुल्क के अंदर ये आग बुझाने का आज तक इंतजाम नहीं हो सका? हम अपनी बिल्डिंग्स को, हम अपनी कंस्ट्रक्शन को ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते? कराची में आग वाला वाकया हो जाए, मुल्तान गाड़ी वाला इंसिडेंट हो जाए, या अतवार बाजार वाला इंसिडेंट हो जाए। ये अतवार बाजार वाला इंसिडेंट आप इमेजिन करें, ये जितनी दुकानें जली हैं उतने खानदानों के रोजी के जो एक जरिए थे वो बंद हो गए। उनके लिए एक चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल डिफेंस के लिए, सीडीए के लिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए। क्या इनकी इंस्पेक्शन थी? क्या इन्होंने इस मार्केट के अंदर जो एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक रूटीन वाइज इंस्पेक्शन होती है, कि आइदर इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी के वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं? क्या इनके पास आग बुझाने के लिए या इमरजेंसी रिस्पांस के लिए गैजेट्स मुकम्मल हैं? क्या वो वर्किंग में हैं, फंक्शनल हैं? क्या ये इनको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी गई है वो एक तार के साथ दूसरी तार मैनुअली ज्वाइन है, या उनको प्रॉपर सर्किट दिए गए हैं? बज़ाहिर तो बताया जा रहा है कि ये सर्किट की स्पार्क की वजह से आग लगी है, लेकिन ये नाअहली, कोताही और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्त रवि की एक दलील है। क्योंकि जब हमारा वफाक के अंदर ग्लोबल लेवल के हेल्थ एंड सेफ्टी के मैयर्स, फायर सेफ्टी के अलार्म्स, या पानी की अवेलेबिलिटी, या आग बुझाने वाले आलात उस दौर काम नहीं कर सके, तो उसके बाद कानून साजी कमेटी बना देना या 4 दिन चलान कर देना कोई इसका हल नहीं है। इसलिए आज ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये हम सब के लिए क्वेश्चन, हम कितने सीरियस हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, और इस मुल्क की अजमत को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो दुनिया हमारी तरफ आंख उठा के देखती है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के या ग्लोबल जो बिल्डिंग इंस्पेक्शन के कोड हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, खदारा इस पे जीरो टॉलरेंस के साथ इंप्लीमेंट करें, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, इतनी सख्ती करें जो लोग इसके अंदर कल्परेट पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि वो क्वेश्चन मार्क बन गए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो। क्योंकि ये एक कोताही कितने सौ घरों का रोजी रोटी का जो एक जरिया है वो बंद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है उसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान हुआ। और ये उस वक्त हुआ जब ईरान का प्राइम प्रेसिडेंट जो था वो पाकिस्तान पे ऑफिशियल टूर पे था। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन रेज करता है, हमारी नाहली की, हमारी कोताही की, हमारी सुस्त रवि की। तो आए सब मिल के अपने मुल्क को एक अजीम कंट्री बनाएं, अपने मुल्क के अंदर वो सब कुछ करें जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। जब कैपिटल हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, जो हमारे पास एक शो पीस है, जो हमारे पास एक मॉडल है, जो दुनिया को दिखाते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को दिखाते हैं, डेलीगेशन विजिट करते हैं, तो दुनिया अल्टीमेटली इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो तब तक दें इजाजत।